सलाम नमस्ते केम छो दोस्तों। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे होने भी चाहिए। दोस्तों आज हम बात करेंगे गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की, जो कभी पंजाब, कभी दिल्ली, कभी गुजरात, कभी हरियाणा के जेल में रहते हुए अपने वसूली का धंधा चलाता है। दोस्तों वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि आज हम लॉरेंस की पैसा वसूली का वो जो धंधा चलाता है वो कैसे चलता है, कहाँ इन्वेस्ट करता है, सब बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, इस वीडियो को कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें, क्योंकि हम इस तरह की वीडियोस लेके आते रहते हैं और आपको टाइम से पता लग सके और आप देख सकें। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। लॉरेंस बिश्नोई गैंग को लेकर एक खुलासा हुआ है। लॉरेंस बिश्नोई जिस तरह से लोगों की हत्या की प्लानिंग जेल में बैठे बैठे करता है, उसी तरह से अपने गैंग को चलाने और गैंग के लोगों को बंदूक गोलियां खरीदने के लिए, मोस्ट वांटेड गैंग मेंबर को पैसे देने के लिए जेल में बैठे बैठे वो सारी प्लानिंग करता है। लॉरेंस बिश्नोई जेल से ही थाईलैंड, कनाडा जैसे देशों में पैसों का निवेश करने और प्रो खालिस्तानी एलिमेंट को फंडिंग करने के लिए में लगने वाले पैसों के लिए जेल में वैसे वैसे बैठे बैठे ही वसूली का धंधा करता है। आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, सूत्रों से पता लगा है, एक सोर्स से पता लगा है कि लॉरेंस बिश्नोई जेल में बैठकर ही धमकी भरे कॉल करता है, वसूली की रकम मांगता है। अगर किसी ने पैसे देने में आनाकानी की तो उसे डराने के लिए अपने गैंग के लोगों को भेजता भी है। ये कहना गलत नहीं होगा कि लॉरेंस बिश्नोई जेल की मजबूत दीवारों के पीछे अपने दुश्मनों से सुरक्षित रहकर अपनी गैंग धड़ल्ले से चलाता है। आपको बताना चाहूँगा कि साल 2017 में जब लॉरेंस बिश्नोई फरीदकोट जेल में बंद था, तब उसने शास्त्री नगर के ट्रैवल एजेंट को कॉल करके 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगी। ट्रैवल एजेंट ने पैसे देने के बजाय उसे टालना शुरू कर दिया, जिसके बाद बिश्नोई ने जग्गा, शुभम मंत्री, विक्रम विक्की, हीरा जाट, विष्णु बिश्नोई, नरेश को उस ट्रैवल एजेंट के घर फायरिंग करने भेजा। इन लोगों ने उस एजेंट के घर जाकर फायरिंग की। फिर 1 महीने बाद उस एजेंट ने 20 लाख रुपए संपत नेहरा को रंगदारी के रूप में दिए। इस वारदात को अंजाम देते ही लॉरेंस बिश्नोई फरीदकोट जेल में था उस टाइम। उसी जेल में रहते हुए उसने एक डॉक्टर से 50 लाख की वसूली की मांग की, लेकिन डॉक्टर ने पैसे देने से इनकार कर दिया। जिसके बाद फिर से अपने इन शूटरों को शुभम मंत्री, विक्रम विक्की, वाशियन दरकोट, हीरा जाट, विष्णु बिश्नोई, नरेश को उनके घर गोलियां चलाकर डराने के लिए कहा। शूटर्स ने 32 बोर की बंदूक से डॉक्टर के घर गोलियां बरसाई, जिसके 1 महीने बाद डॉक्टर ने 10 लाख रुपए संपत नेहरा को दिए। लॉरेंस बिश्नोई जब जोधपुर की जेल में बंद था, उस समय उसके गैंग का सदस्य हीरा जाट ने टेक्सटाइल ओनर का नंबर लॉरेंस को दिया था। लॉरेंस ने उसे फ़ोन पर धमका कर पैसे मांगे। इसके बाद टेक्सटाइल ओनर के घर पर हीरा जाट ने फायरिंग की, तब जाकर उसने पैसे दिए। जोधपुर जेल में रहते हुए उसने बूमर राम नाम के गैंग मेंबर से बम्बानी व्यापारी का नंबर उसे मिला। लॉरेंस ने उसे कॉल करके धमकाया और 12 लाख रुपए की रंगदारी टीनू और संपत को हैंड ओवर किया गया। जब लॉरेंस भरतपुर जेल में कैद था, उस समय थाईलैंड में रहने वाले उसके गैंग मेंबर काला राणा ने उसे इस व्यापारी का नंबर दिया, जिसके बाद लॉरेंस ने उसे धमकाया और 10 लाख रुपए मांगे। व्यापारी ने 10 लाख रुपए लॉरेंस के खास संपत नेहरा को दिए। इन पैसों को संपत ने थाईलैंड काला राणा के पास भेज दिया, जिसे उसने मनीष भंडारी नाम का एक शख्स है थाईलैंड में, जो कि क्लब चलाता है और क्लब में निवेश किया। वो लॉरेंस के सारे पैसों को वहाँ के क्लब्स में निवेश करता है। भरतपुर जेल में रहते हुए ही लॉरेंस बिश्नोई ने संपत नेहरा और टीनू से किसी और अन्य व्यापारी का नंबर मिला। उनको अपने लोगों से व्यापारी के नंबर मिलते रहते हैं जेल के अंदर बैठे हुए ही। उस व्यापारी को फिर से लॉरेंस ने धमकाया और 10 लाख रुपए उससे कलेक्ट किए। मन्ना मलोट से 20 लाख रुपए की रंगदारी वसूल की उसने, लॉरेंस ने भरतपुर जेल में बैठ के ही। संपत नेहरा ने थाईलैंड में काला राणा के पास पैसा भेज दिया। फिर उसने वहाँ पे थाईलैंड के क्लब्स में उन पैसों को भी इन्वेस्ट कर दिया। लिकर कॉन्ट्रैक्टर से 35 लाख की वसूली की। 2020 में लॉरेंस और उसका क्राइम पार्टनर काला जठेरी ने लिकर कॉन्ट्रैक्टर से पैसा वसूलना शुरू किया। लॉरेंस बिश्नोई ने
कॉल करके धमकाता था और पैसों की मांग करता था। इसके बाद उससे मिले पैसों को लॉरेंस ने थाईलैंड में मनीष भंडारी के पास निवेश किया। भंडारी के कई क्लब हैं, वह बिश्नोई का पैसा वहीं रखता है। ज़रूरत के हिसाब से जब जैसा ज़रूरत पड़ता है वो बिश्नोई को पैसे भेजता है। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई ने बीकानेर के स्टोन कॉन्ट्रैक्टर से 2 लाख हर महीने की वसूली की। भीलवाड़ा के क्रशर से 2 लाख रुपए हर महीने, राजमंद किशनगढ़ के मार्बल कॉन्ट्रैक्टर से 2 लाख रुपए प्रति महीने, गुजरात राजस्थान बॉर्डर संचोर एरिया के अल्कोहल ओपियम पॉपी हस्क के कॉन्ट्रैक्टर से 20 लाख महीने की वसूली की। इन पैसों को हवाला के जरिए गोल्डी बरार के पास भिजवा दिया। दोस्तों, ऐसे कितने ही उसके कस्टमर कहना तो गलत होगा, उसने डरा धमका के ऐसे कितने ही उसके क्लाइंट्स उसने बना लिए हैं जो कि हर महीने उसको रंगदारी जेल में बैठे बैठे ही पहुंचाते हैं, उसके बंदों को देते हैं। भरतपुर जेल से ही लॉरेंस बिश्नोई को थाईलैंड के काला राणा ने रिंकू मेहता का नंबर दिया, जिसके बाद लॉरेंस ने उसे धमकी दी। फिर उससे मिले कुछ पैसों को उसने हवाला के जरिए थाईलैंड निवेश करने के लिए भेज दिया। कुछ पैसों का इस्तेमाल उसने हथियार खरीदने के लिए, तो कुछ पैसों का इस्तेमाल लॉरेंस ने जेल में अपने होने वाले खर्चे के लिए किया। इसके अलावा भरतपुर जेल से ही उसने गंगानगर के प्रॉपर्टी डीलर से 50 लाख की फिरौती मांगी। इन पैसों को बाद में बिश्नोई के खास सतबीर सैम को कनाडा में हवाला के जरिए भेज दिया। इन पैसों का इस्तेमाल सैम ने कथित तौर पर प्रो खालिस्तानी एलिमेंट को फंडिंग के लिए किया था। गंगानगर के बुकी LD मित्तल से 20 लाख की वसूली की, जिसके लिए उसके घर पर फायरिंग भी करवाई गई। उस समय लॉरेंस बिश्नोई को मित्तल का नंबर रोहित गुदारा ने दिया था। इन पैसों को मित्तल ने हवाला के जरिए गोल्डी बरार को भेजा था। इन पैसों का इस्तेमाल हथियार खरीदने और गैंग के सदस्यों के लिए किया गया। लॉरेंस ने अजमेर की जेल में रहकर गंगानगर के बुकी राजू से 10 लाख की फिरौती मांगी, उगाही की, उससे वसूली की, मांगना गलत होगा, वसूली की। फिर उन पैसों को कनाडा गोल्डी बरार के पास हवाला के जरिए भेजा। दोस्तों, मुझे तो ये समझ नहीं आता कि जेल में बैठे बैठे ये लोग क्राइम सिंडिकेट कैसे चलाते हैं। वहाँ से इन्होंने इसको धंधा बना रखा है, याद से नहीं, काफ़ी टाइम से चल रहा है। 60 लाख करोड़। अब तो लोग, अभी दिल्ली में जो फायरिंग हुई थी उसमें हिमांशु भाऊ का नाम आया था, कार शोरूम पे जो फायरिंग हुई थी। अब तो लोग 5-5 करोड़ रुपए की उगाही कर रहे हैं। लोग कैसे, जो भी लोग बिजनेस कर रहे हैं वो कैसे बिजनेस करेंगे। ऐसे गैंगस्टर जेल में बैठे बैठे उनको फ़ोन करके, कॉल करके धमकाते हैं और इन लोगों से 40 लाख 50 लाख 1 करोड़ रुपए की उगाही करते हैं। और ये लोग उन पैसों से हथियार खरीदते हैं, अपने लोगों को पहुंचाते हैं। कुछ पैसे ये इन्वेस्ट करते हैं क्लब्स में, रेस्टोरेंट्स में, या फिर जहां भी इन्वेस्टमेंट करना हो देश के बाहर वो इन्वेस्ट करते हैं। ऐसे न जाने कितनों से वो जेल के अंदर से ही बैठ के कॉल करके धमकाता है और वसूली कर देश के बाहर इन्वेस्ट करता है। दोस्तों, पता नहीं कब तक चलता रहेगा ये धंधा। ये सब हमारे एक सोर्स से पता लगा है दोस्तों, एक न्यूज़पेपर है, उसके सोर्स से ये सारी जानकारी का पता लगा है जो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो? कृपया अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें दोस्तों, और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हमारे आने वाले वीडियो को जल्दी से जल्दी आप तक पहुँच सके। थैंक यू दोस्तों।